दो नंबर है, मान लो दो नंबर है, एक नंबर है 6 और एक नंबर है मान लो 14, ठीक है, ठीक है, या 6 और 8 ही मान ले, छोटे छोटे नंबर लेते हैं, तो एक है 6 और एक है मान लो 8। मैं आपसे बोलूं इन दोनों का एलसीएम निकालो, मेरे को पता है तुम्हें आंसर पता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं तुमसे बोल रहा हूं बेसिक से समझना। मैं तुमसे बोलूं इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अपन इसको पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। कैसे? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि टेबल। तो ऐसा करते हैं, दोनों की टेबल लिख लेते हैं। 6 की टेबल पता है आप सभी को, 6 की टेबल होती है 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, इस तरह से आगे। मैं आपसे बोलूं 8 की टेबल लिखो जी, 8 की टेबल लिख दो। 8 की टेबल क्या होगी? 8 1 जा 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 जा 32, 8 6 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड सो ऑन। समझ गए? समझ गए? समझ गए मेरी जान? समझ गए मेरी जान? तो सबसे पहले मैंने क्या करा? सबसे पहले मैंने मल्टीपल लिख दिए, ठीक है, सबसे पहले मैंने मल्टीपल लिख दिए। अब इन मल्टीपल में कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ, इन मल्टीपल में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? देखो देखो ध्यान से, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो ये 24 कॉमन है दोनों में, 24 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 24 कॉमन दिख रहा है दोनों में। और क्या कॉमन दिख रहा है? और कुछ कॉमन दिख रहा है? मान लो मैं 6 की टेबल थोड़ी सी और आगे बढ़ा दूं, 6 8 जा 48 होता है एंड सो ऑन। तो एक और चीज कॉमन दिख रही है, एक और चीज कॉमन दिख रही है, देखो 48 भी कॉमन दिख रहा है, 48 भी कॉमन दिख रहा है हमें, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो सबसे पहले हमने मल्टीपल देखा, फिर हमने कॉमन निकाला। अब कॉमन में भी हमें सबसे लीस्ट वाला कॉमन चाहिए, सबसे लीस्ट वाला, सबसे छोटा कॉमन कौन सा है भाई? सबसे छोटा कॉमन ये है, सबसे छोटा कॉमन ये, क्लियर है? क्लियर है? सबसे छोटा कॉमन क्या है? 24 है। सबसे छोटा कॉमन क्या है? 24 है। तो यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, यही सबसे छोटा कॉमन जो है, इन दोनों का एलसीएम होगा, यही इन दोनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम का मतलब पहले पूरी टेबल लिखो, टेबल के बाद क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, और उस कॉमन में भी सबसे छोटा कॉमन, उस कॉमन में भी सबसे छोटा कॉमन। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? अभी भी भैया थोड़ा थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। मैंने कहा सुन, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं 6 12 18 24 30 36 42 48, क्या ये सारे नंबर्स को मैं बोल सकता हूं ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना? है ना? ये सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 की टेबल में मतलब ये सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 से डिवाइड हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो ना 24 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना? ये सारे नंबर्स वो हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। फोकस करो बस ध्यान से, थोड़ा सा कम समझ में आएगा शुरू में, बट एक बार क्लिक कर गया मजा आ जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे वो नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे? सबको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे वो नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, ये सारे वो नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। इन दोनों में सबसे छोटा 24 ही है, सबसे छोटा 24 ही है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है? 24, 24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? ध्यान से देखना वापस से, ध्यान से देखना वापस से। ये सारे वो नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, ये सारे वो नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, और इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन क्या है? सबसे छोटा कॉमन है 24। तो क्या मैं बोल सकता हूं 24 वो सबसे छोटा नंबर है, 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 24 जो है
24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम जो होता है ना मेरी जान, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखना। एलसीएम की डेफिनेशन होती है वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिविजिबल हो, डिवाइड हो जाए मतलब डिविजिबल, जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, क्या मैं बोल दूंगा वो एलसीएम है, क्या मैं बोल दूंगा वो एलसीएम है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब मैं एचसीएफ की बात करूं, अब मैं एचसीएफ की बात करूं, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। सिमिलरली दोनों नंबर ले लिए मैंने, 6 और 8, 6 और 8 मैंने दो नंबर लिए। अब मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है मेरी जान? फैक्टर का मतलब, मान लो मैं तुमसे बोलूं 6 के फैक्टर बताओ, तो 6 के फैक्टर मतलब जो जो 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 भी 6 की टेबल में, 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, 4 की में नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की टेबल में होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 8 के फैक्टर्स बताओ, 8 के फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 8 के फैक्टर्स मतलब जो जो 8 को डिवाइड कर दे, तो 1 भी 8 को डिवाइड कर सकता है, 2 की टेबल में भी 8 आता है, 3 के में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 के नहीं आता, 6 के नहीं आता, 7 के नहीं आता, 8 की टेबल में भी 8 आता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ये दोनों जो है, ये सारे 6 के फैक्टर, ये सारे 8 के फैक्टर, ये सारे 6 के फैक्टर और ये सारे 8 के फैक्टर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है। कॉमन क्या क्या आ रहा है? 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और बस 1 और 2 दोनों कॉमन है। हमें कौन सा चाहिए? हमें हाईएस्ट कॉमन चाहिए, हमें हाईएस्ट कॉमन चाहिए। तो 2 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन है, 2 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन है। तो मैं बोल दूंगा इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 है। भैया अभी भी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया, मैंने कहा सुन सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे वो नंबर हैं, ये सारे वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, ये सारे वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, जो 6 को डिवाइड कर देंगे, ये सारे वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, कर देंगे। ये सारे वो नंबर हैं जो 8 को डिवाइड कर देंगे, जो 8 को डिवाइड कर देंगे। ये सारे वो नंबर है जो 8 को डिवाइड कर देंगे, है ना, है ना। पर इन सब में 2 वो सबसे बड़ा नंबर है। 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे, है ना। 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे। क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? 2 जो है वो 8 को भी 6 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर सकता है। तो 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या हुई? एचसीएफ की डेफिनेशन क्या हुई? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे। अरे समझे बंधु, अरे समझे बंधु, बस ये चीज बेसिक समझ में आनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया, बस एचसीएफ ऐसे निकाल देते हैं, एलसीएम ऐसे निकाल देते हैं, जब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है वहां हिल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इसके निकालने का और आसान तरीका भी है। जरूरी नहीं है बार बार टेबल लिखनी होगी, बार बार फैक्टर निकालने होंगे, जरूरी नहीं ऐसा होगा। ये बेसिक्स बताया मैंने, बेसिक्स बताया जो टीचर्स स्किप कर देते हैं कि कौन टाइम पास करे। आगे बढ़ते हैं, अब वापस से देखना, वापस से देखना, वापस से देखना। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। एचसीएफ जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना, है ना। 24 जो है 6 से भी डिवाइड हो सकता है,
24 जो है वो 8 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है। 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 2 जो है 6 को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा, तो 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आई? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं इस एचसीएफ और एलसीएम को निकालने की, इस एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए शॉर्ट तरीके में, ठीक है। शॉर्ट तरीके में आ जाते हैं एचसीएफ एलसीएम को निकालने के लिए। शॉर्ट तरीका समझना, आसान तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है। पहले मैं एक 6 और 8 से ही लेके चलते हैं। पहले मैं आपसे बोलूं, एक लल्लू प्रॉब्लम है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 का HCF और LCM निकालना है। देखो आसान तरीका बताता हूं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बताता हूं। जरूरी नहीं है बार बार ऐसे ऐसे टेबल लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे, नहीं। आसान तरीका क्या होता है, देखो 6 को तोड़ना शुरू करो, ऐसे तोड़ते हैं ना अपन, ऐसे तोड़ते हैं ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। सिमिलरली 8 को तोड़ना शुरू करो, है ना। 6 को तो तोड़ दिया था, 8 को भी तोड़ो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। अब देखो सबसे पहले देखते हैं HCF कैसे निकालते हैं। देखो HCF निकालने के लिए सिंपल सा रूल है, कॉमन ले लो। क्या कर दो, कॉमन ले लो। HCF का सिंपल सा रूल है, कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, एक 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं। दूसरा 2 किसी के साथ कॉमन नहीं है, दूसरा 2 भी नहीं है, 3 किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो कॉमन जो है उसको लिख दो। अगर एक और कॉमन आ रहा था, मान लो कुछ और भी आ जाता, मान लो यहाँ पे 4 होता और यहाँ भी 4 होता, 4 भी कॉमन आ जाता, तो इंटू 4 कर देते। जो कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो, जो कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? क्लियर है? तो 2 कॉमन था, 2 इसका HCF हो गया। क्या 2 ही HCF था, क्या 2 ही HCF था? देखो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं, तो एलसीएम के लिए क्या करो ना, सबसे पहले तो इनको कंबाइन कर दो। इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, एलसीएम लिखना थोड़ा सा दिमाग वाला है। एलसीएम कैसे लिखते हैं, एलसीएम के लिए सबसे पहले अलग अलग प्राणी देखो कौन कौन से हैं। एक प्राणी 2 दिख रहा है, एक प्राणी 3 है। 2 तो चलो ले लिया, 2 और 3 दो अलग अलग प्राणी हैं, तो दोनों अलग अलग प्राणी लिख लिए, दोनों अलग अलग प्राणी लिख लिए। अब देखो हर प्राणी की कौन सी मैक्सिमम पावर अवेलेबल है। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, वो लगा दो। 3 की हाईएस्ट कौन सी पावर अवेलेबल है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां कुछ नहीं है, तो 1 ही सबसे हाईएस्ट है। ये इसका एलसीएम होगा। देख लो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 क्यूब 8, 8 3 जा 24। क्या 24 ही एलसीएम था, क्या 24 ही एलसीएम था? समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। वापस से देखना, वापस से देखना। देखो HCF तो तुम लोग समझ गए हो, HCF तो मतलब कॉमन ले लो, सीधे कॉमन ले लो, लिख दिया। एलसीएम के लिए क्या करना होता है, पहले अलग अलग प्राणी देखो कौन कौन से हैं। एक प्राणी 2 है, एक प्राणी 3 है, तो 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया। हर प्राणी की हाईएस्ट पावर लिख दो। हाईएस्ट कौन सी पावर अवेलेबल है भाई, 2 की पावर यहां 1 है, 2 की पावर यहां 3 है, तो देख लो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है। 3 की हाईएस्ट कौन सी पावर है, सिर्फ एक ही पावर है, तो वही हाईएस्ट होगी। तो ये आ गया अपना 24, ये आ गया अपना 24। अरे क्लियर है बंधु? इस तरह हमें प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है √2 इज इर्रेशनल। ठीक है जी, ठीक है जी, प्रूव करो √2 जो है हमारा, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। इसका प्रूफ आता है, देखो एग्जाम में इससे रिलेटेड या तो ऐसा ही आ जाएगा सिंपल, या थोड़ा बहुत घुमा फिरा के प्रूफ आता है। कैसे है, कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान से सुनना, कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो देखो मेरे ध्यान, पहले एक चीज समझना, एक चीज समझना, एक छोटा सा एक्सियम है, एक छोटा सा एक्सियम है, पहले वो समझ लो। एक्सियम ये है, एक्सियम ये है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो देन P विल डिवाइड A ऑल्सो, A को भी डिवाइड करेगा। फॉर
फॉर एग्जाम्पल अगर 5 जो है 25 को डिवाइड करता है, 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर। अगर 5 जो है 5 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन 5 विल डिवाइड 5 ऑल्सो। समझ गए? अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सिंगल को भी डिवाइड करेगा। समझ गए? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a ऑल्सो। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? ये एक छोटा सा एक्सियम है जो हमें समझ में आना है, लॉजिकल एक्सियम है, लॉजिकल है। अगर 25 को डिवाइड कर रहा है तो 25 किसका स्क्वायर है 5 स्क्वायर का, तो 5 को भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ इस पे। जब भी प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी आती है, ध्यान से सुनना, ये प्रूफ जो है अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से करवाते हैं। मेरा जो तरीका जो मैंने अपने मास्टर से सीखा था मेरे को वो आसान लगता है। अगर आपके स्कूल का टीचर कोई और तरीके से करवा रहा है आप उससे प्रूफ लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अलग अलग टीचर अलग अलग प्रूफ करवाते हैं। मेरे को जो सबसे आसान लगता है मैं वो यहाँ पे करवाने वाला हूँ। एक नहीं दो क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरी जान? समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आ जाओ, प्रूव करना है रूट 2 इज इर्रेशनल। ये जो प्रूफ होते हैं ना कॉन्ट्राडिक्शन से होते हैं। भैया कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पहले मैं मान लूंगा रूट 2 रेशनल है, फिर मेरे से प्रूफ नहीं हो पाएगा, फिर मैं कहूंगा गलती हो गई जी, रेशनल नहीं है इर्रेशनल है। ऐसे होता है क्वेश्चन। ठीक है? तो मैं मान लूंगा लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। मैंने मान लिया रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो मैं रूट 2 को लिख सकता हूं क्या p/q की फॉर्म में। और ये जो p/q का फॉर्म होता है ना ये बिल्कुल कटा पिटा फॉर्म होता है, इसके और कोई बाद में फैक्टर नहीं आते। जैसे मान लो ये जो p/q है ना कुछ इस तरह से होता है, जैसे अगर मैंने लिख दिया 4/8 तो अभी और कट सकता है ना, 4 1 4 4 2 8, ये 1/2 हो सकता है ना। ये है फाइनल फॉर्म, ये है फाइनल। तो ये मैंने जो p/q माना है बिल्कुल फाइनल माना है, मतलब p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये और इसके आगे नहीं कट सकता, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें तो कॉमन फैक्टर था ना, देखो ऊपर 4 है और नीचे क्या है, नीचे क्या है 2 × 4 है। तो देखो कॉमन फैक्टर 4 था वो कट गया, कॉमन फैक्टर 4 था वो कट गया। ये मैंने माना है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। p/q बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में है। किसमें है? रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है? स्टेप समझना, थोड़ा सा रटने वाला प्रूफ है ये, स्टेप समझना। ठीक है? कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे रूट 2 रेशनल है। रेशनल है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें p और q कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। अब क्या करते हैं ना, अगला स्टेप होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां बन जाएगा रूट 2 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट गया तो 2 बराबर आ गया p² अपॉन q²। q² इधर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ, तो q² बन गया p²/2। q² बन गया p²/2। यहां पे हमें एक चीज दिख रही है, क्या चीज दिख रही है यहां पे दिख रहा है कि 2 डिवाइड कर रहा है p² को। देखो ना, 2 ने p² को डिवाइड करा तभी तो कुछ आया, 2 ने पूरा डिवाइड कर दिया तभी तो q² आया, 2 ने पूरा डिवाइड कर दिया तभी तो q² बचा, पूरा डिवाइड कर दिया ना। तो अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो हम बोल देंगे देन 2 डिवाइड p ऑल्सो। भाई स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड, अभी पढ़ा हमने एक्सियम, इफ 2 डिवाइड्स p² देन 2 विल डिवाइड p ऑल्सो। तो 2 जब p को डिवाइड करेगा तो मान लो कुछ भी आएगा, मान लो n आएगा, डिवाइड करने पे मान लो n आया, कुछ तो बचेगा ना डिवाइड करने पे, कुछ तो क्वोशिएंट आएगा। तो क्वोशिएंट मान लो n आया, डिवाइड करने पे क्वोशिएंट n आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो p की वैल्यू आ गई 2n। ये p बराबर 2n जो है ना पुट कर दो इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा ये, इस फर्स्ट में पुट कर दो p बराबर 2n। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा q² बराबर 2n का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये बन गया q² बराबर बन गया 4n²/2। तो 2 2 ज़ा 4, 2 नीचे ले जाए अपन, देखो 2 नीचे ले जाए है ना, ये 2n² बन गया, 2 नीचे ले जाए तो बन जाएगा q²/2 बराबर आ गया n²। q²/2 बराबर n²। हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 डिवाइड्स q², 2 ने q² को भी डिवाइड कर दिया, देयरफॉर देन
2 will divide q also, 2 will divide q also। तो जब 2 ने q को डिवाइड करा तो मान लो कुछ क्वेश्चन m आया, लेट m आया, तो q की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई 2m। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है तो देखते रहो बस। पहले P अपॉन Q निकाल के अगर हम देखें तो P है हमारा 2n, Q है हमारा 2m। यहां पे तो हमें 2 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है। क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 2 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो कट जाएगा, 2 तो एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो कट जाएगा, 2 तो एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो कट जाएगा। हमने इनिशियली माना था कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने रॉन्ग एजम्पशन कर ली थी। क्या रॉन्ग एजम्पशन कर ली थी, क्या रॉन्ग एजम्पशन कर ली थी, हमने गलत बोल दिया था √2 इज रेशनल। तो √2 रेशनल नहीं है, तो हेंस क्या रॉन्ग एजम्पशन कर ली थी, दैट √2 इज रेशनल। √2 को हमने रेशनल मान लिया था, तो हेंस रेशनल नहीं है, मेरे से गलती हो गई, √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड HP। √2